इंदौर में आजकल एक अजीब सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। नगर निगम के अधिकारी ढोल बजाते हुए घर घर जा रहे हैं और लोगों को पीले चावल देकर न्योता दे रहे हैं। लेकिन ये निमंत्रण किसी शादी ब्याह का नहीं बल्कि लोक अदालत का है। और रोचक ये है कि जिन लोगों को टैक्स भरने का न्योता दिया जा रहा है उनकी कतार में आम नागरिक ही नहीं बल्कि खुद वो जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं जो जनता से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी निभाती हैं। इस पूरे मसले पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर में 13 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के तहत जो लोग हैं वो आए और टैक्स जमा करें, इसके लिए लोगों को पीले चावल दिए जा रहे हैं। इंदौर में 13 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत के लिए नगर निगम ने ढोल अलर्ट अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए बकायेदारों को न्योता दिया जा रहा है। दरअसल इंदौर में संपत्ति कर जमा न होने से राजस्व का नुकसान हो रहा है और इसकी वजह वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं जो खुद हाउस टैक्स नहीं दे रहे हैं। जिन पर जनता से टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी है वही कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। इंदौर के 4 MIC सदस्यों पर 27 नवम्बर तक 1,18,000 से ज्यादा बकाया है। 7 पार्षदों पर ये संपत्ति कर की राशि 3,36,000 से ज्यादा है। वार्ड 8 से कांग्रेस के पार्षद रुखसाना अनवर पर ही 98,000 से ज्यादा का टैक्स बाकी है। उनके बाद सबसे ज्यादा वार्ड 72 से योगेश गोविंद ने 3 साल से 66,000 रूपए नहीं भरे हैं। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर भी 5,000 रूपए बकाया है, जबकि MIC सदस्य मनीष शर्मा पर 37,000 बकाया है। कि इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वो इंदौर के MIC मेंबर मनीष शर्मा का घर है। जो ग्रे कलर का आप घर देख रहे हैं, ये 3 मंजिला घर, ये मनीष शर्मा जी का घर है जिन्होंने लंबे समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये देखिए लेजर रिपोर्ट है पूरी। मनीष शर्मा जो कि MIC सदस्य हैं, पार्षद हैं, उनने लंबे समय से अपना संपत्ति कर नहीं भरा है। इंदौर में इसी साल 25 अक्टूबर को इंदौर नगर निगम के संपत्ति सर्वे को लेकर वार्ड 74 में खूब हंगामा हुआ था। पार्षद और MIC सदस्य सड़कों पर उतर आए, अफसरों को घेरा गया, कार्रवाई रुकवाने का दबाव बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि निगम को मजबूरी में अपनी सख्ती शिथिल करनी पड़ी। तब कहा गया था कि सर्वे गलत है, जनता परेशान हो रही है। लेकिन अब विस्तार न्यूज की जाँच ने उस हंगामे की असली वजह उजागर कर दी है। मनीष शर्मा के अलावा नंद किशोर पहाड़िया का नाम भी उस लिस्ट में है, जिन्होंने 3 मंजिला पक्का मकान बना रखा है लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। हाउस टैक्स ना भरने वाले नेताओं की सूची में दूसरा नाम है नंद किशोर पहाड़िया। ये भी MIC मेंबर हैं। नंद किशोर पहाड़िया का भी जो लेजर है वो दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने भी टैक्स लंबे समय से नहीं भरा है। इसे लेकर महापौर दावा कर रहे हैं कि टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मैंने भी अखबार में इसके बारे में पढ़ा है और अपने सभी जनप्रतिनिधियों को कहा है कि समय से और संभवतः हम सबको तो एडवांस टैक्स भरना चाहिए और जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको कहा है कि वो सब भर दें और यदि नियम अनुसार उन्होंने और लेट भरा है तो उन पर पेनल्टी जो नियम अनुसार लगती है वो भी लगेगी। नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रहा है कि टैक्स बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जब बकायेदार खुद सत्ता और सिस्टम का हिस्सा हो तो कार्रवाई किस पर होगी? जनप्रतिनिधि के इस रवैये को लेकर जनता क्या कहती है, ये भी सुन लीजिए। इसमें तो आप खुद में देखिए, आम नागरिक अगर टैक्स नहीं भरता तो उसके ऊपर कई प्रकार की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन नेताओं के लिए मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई कानून नहीं है। सिर्फ जो परेशानियां हैं सिर्फ आम नागरिक के लिए ज्यादा होती हैं। बहरहाल निगम अपने ही जनप्रतिनिधियों पर क्या कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी फाइल्स में दबा दिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट। तो इंदौर में ढोल नगाड़ों और पीले चावलों के साथ शुरू हुई यह अनोखी मुहिम सरकार और सिस्टम दोनों के लिए आईना लेकर खड़ी है। जनता से टैक्स मांगने वाले ही जब खुद बकायेदार बन जाएं तो सवाल तो उठेगा ही। नगर निगम दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन असली परख अब यही है कि क्या ये कार्रवाई रसूखदारों के दरवाजे पर भी दस्तक दे पाएगी या फिर ये मामला भी फाइलों की तरह शांत होकर दब जाएगा।